आप सभी का स्वागत है हमारे हायर एजुकेशन चैनल अक्षा एकेडमी क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही थी जिसमें हमने कुछ लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। अब जो बचे हुए लेक्चर हैं यानी हमारे जो प्रकार है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था उसका ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद जितने भी टाइप होते हैं मैट्रिक्स के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे आशा है कि आप मन लगा कर पढ़ें और क्लास को पर डे ज्वाइन करें। देखिए आज क्या है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ध्यान सुनिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आप सब जानते होंगे। देखिए ध्यान से इधर ए बराबर ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब हमसे कोई पूछ रहा है किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताइए। यानी आप क्लास 12th में ये पढ़ के आए हैं परिवर्ताभ्यू, परिवर्ताभ्यू वही है, ये इंग्लिश में से ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर हम इसको ट्रांसपोज को ए डैश से दिखाएं, देखिए ध्यान से सुनिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करते हैं जो पंक्ति होती हैं पंक्तियों को कॉलम में बदल देती है, या फिर कॉलम में दिया है मैट्रिक्स तो कॉलमों को पंक्तियों में बदल देते हैं। कैसे भी कर लो हमारा मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्तियों में। देखिए अब ये समय अगर हम इसे हल करना चाहें, या पंक्ति ऐसी ऐसी हैं, अगर हम इसको स्तंभ में बदलना इस टाइप से 3 2 1 2 4 5, अब आप देख रहे होंगे ये हमारा एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। और एग्जाम्पल देखिए इधर, यदि ए बराबर हमारा दे रखा है 3 4 1 5 3 1, अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या आएगा ए डैश बराबर, अब जब इस कॉलम में अब इन्हें हम पंक्तियों में चेंज कर दें तो पंक्ति क्या बनेंगी। देखिए इस वाले को उठा सीधा कर दो 3 4 1, और इस वाले को उठा के सीधा कर दो 5 3 1, ये हमारा परिवर्ताभ्यू प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ पेपर में हमारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, देखिए क्या है वो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप बस ये लिख लें परिभाषा इसकी, वे मैट्रिक्स जिन्हें हम स्तंभ से पंक्तियों में बदल दें या पंक्तियों से स्तंभ में बदल दें तो वो मैट्रिक्स हमारे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से अब आपको कुछ थ्योरम याद रखनी है। ठीक है, थ्योरम कौन कौन सी हैं देखिए ध्यान से। थ्योरम है हमारी, देखिए ध्यान से, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई बताइए ए का ट्रांसपोजिशन क्या होगा तो ए डैश। अगर हमसे कोई पूछे बताइए ए प्लस बी का ट्रांसपोजिशन क्या होगा ट्रांसपोज, तो इसका हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। आपको ये याद रखनी है, पेपर में खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद यदि कोई इस टाइप से दे रखा है मैट्रिक्स, ठीक है, यानी के का मतलब ये है कि संख्याएं हैं, कितनी भी गुणा कर सकते हैं, संख्याएं होती हैं के, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा के डैश। ठीक है, ए डैश लगाइए, ए डैश का तो ए डैश ही आएगा। ठीक है, अब देखें अगर हमसे कोई पूछ ले आप ए बी का बताइए तो इसका आएगा बी डैश इंटू ए डैश। गुणा में हमेशा ये उल्टा मिलता है, ट्रांसपोज क्या मिलता है उल्टा। ठीक है, आप इसे नोट करें। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, आप इसे नोट कर लें सब। अब हमारा अगला मैट्रिक्स आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो आप एक चीज़ समझ लिया, आप परिभाषा याद करने से अच्छे हैं इसका कंसेप्ट समझें, क्योंकि हमें पेपर में कोई डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, क्योंकि हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, हमें केवल विकल्प दिए जाएंगे। तो विकल्प में आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए किस कंसेप्ट से ये हल होगा। ठीक है, देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारा ए है, ठीक है, और इसी का ट्रांसपोज मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए डैश है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें यानी ए इंटू ए डैश और उसके इक्वल हमें आई मिल जाए, उसके इक्वल क्या मिल जाए आई मिल जाए, तो ये हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। आई बराबर क्या होता है आपको पता होगा, देखिए 1 0 0
0 1 0 0 0 1, ये हमारा आई का मान होता है, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे क्या होता है। यदि एक मैट्रिक्स ए है, देखिए एक सवाल देखिए आप, यदि 1 2 3 2 1 2 ये हमारा एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ए डैश निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 2 1 2। अब इनकी गुणा कर दें हम, 1 2 2 1 3 2, इसकी गुणा इसी से करो आप फिर, तो 1 2 3 2 1 2। अगर इनकी गुणा करने पर ये हमें मिल जाए तो समझ लीजिए जो हमारा मैट्रिक्स है, अभी बता रहे हैं आपको, 1 2 3, ठीक है। देखें इधर ध्यान से, 1 2 3 ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया और एक ये मैट्रिक्स है। अगर इनकी हम गुणा करें और अगर वो हमारे इक्वल आ जाए इतना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यही हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ये आई के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे देखिए, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ में आया होगा आपके। अब आपका एक और पॉइंट आता है हमारे पास, ऑर्थोगोनल के बाद आता है कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। क्या आता है, कंजुगेट मैट्रिक्स। अब कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए, कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है, कंजुगेट मैट्रिक्स। तो कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। मान लीजिए एक हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इस टाइप से, 1 2 प्लस आई 3 2 माइनस 4 आई 3 2 प्लस, या 2 नहीं है 4 कुछ कर लीजिए, 4 प्लस आई, इस टाइप से ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब आप समझ रहे होंगे इसमें आई क्या है, समझ रहे हैं आप। तो जो जिन सवालों में ये आई आ जाए, आपको बस यही याद रखना है, जिन सवालों में ये आई आ जाए उस सवालों में अब हमें इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट का सिंबल होता है ऐसे, इसके ऊपर ये एक लाइन सी ड्रा कर दो आप इस टाइप से, तो ये कंजुगेट कहलाता है। अब कंजुगेट में क्या होता है, जो प्लस वाली आई है उसकी जगह माइनस कर दीजिए, आई केवल आई वाले टर्म में जहाँ माइनस है उसे प्लस कर दीजिए। अब देखिए एक, अब यहाँ प्लस है या माइनस कर दो, फिर देखो यहाँ 3 है तो 3 में कुछ नहीं होगा, इस यहाँ आई है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 आई। अगला देखिए 3 है, यहाँ 4 प्लस आई है तो ये हो जाएगा 4 माइनस आई। तो यही हमारा कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखिए, इसे समझ लिया। देखिए अब देखिए अगला है हमारा ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, देखिए ध्यान से, अगर एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर हम इसका कंजुगेट निकालें, अभी आपको बताया था कंजुगेट कैसे निकालते हैं, यानी ये सिंबल, ये कंजुगेट का चिन्ह है, और इसका हम डैश निकालें, क्या निकालें, डैश। डैश क्या होता है, ये किसका चिन्ह है, ट्रांसपोज का। किसका चिन्ह है, ये ट्रांसपोज का, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज का चिन्ह होता है इस टाइप से। उसके बाद आपको बता दें, अगर हम इसको ट्रांसपोज इस टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए अगर ए डैश का हम कंजुगेट निकालें, दोनों ही टाइप से हो जाएगा, तो वो ए की पावर थीटा कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये सब मिटा दीजिए आप। देखिए कोई मैट्रिक्स है, उसका पहले आप कंजुगेट ज्ञात कीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही मैट्रिक्स हमारा कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाता है, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके लिए ये शर्त होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें भी आपको कुछ चीज़ें और समझनी होंगी, वो क्या क्या है। देखिए ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद इसके लिए कुछ टर्म है वो आपको और याद रखनी है, थ्योरम कह सकते हैं जिन्हें हम, ठीक है। देखिए थ्योरम देखिए इन पर, अगर मान लीजिए हमारा कुछ इस टाइप से है, ठीक है, तो ये तो हमारा इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई इस टाइप से है, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है, और इसका हमें कंजुगेट निकालना है ना, ट्रांसपोज कंजुगेट, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए डैश प्लस बी डैश और इसका कंजुगेट। और हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं,
इसको हमने अभी क्या बताया था, इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं प्लस बी थीटा। अगर यहाँ मान लीजिए गुणा में दिए हुए हैं, ये मान लीजिए इस टाइप से अगर ये गुणा में दिए हुए हैं तो हम इसको लिखेंगे बी थीटा और ए थीटा। और ऐसे भी लिख सकते हैं बी डैश का कंजुगेट और ए डैश का कंजुगेट, है ना। इस टाइप से ये कुछ होती हैं, इन्हें आपको याद रखना है। बाकी आपको हम जब करवाएंगे सवाल तो और लिखवा देंगे जो कुछ भी रह गए शेष, ठीक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखिए हमारा। अब देखिए हमारा ट्रांसपोज कंजुगेट यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ध्यान से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज निकाले वो लौट के ए के ही बराबर आ जाए तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एक एग्जांपल देखिए हमारा एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें और वो ए के बराबर ही आ जाए तो वो हमारा कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ठीक है, इसका अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। अब ये ए बराबर दिया हुआ है मान लीजिए, है ना। अब हमें इसका ए डैश निकालें और ए डैश भी हमें इतना ही मिल जाए तो समझ लीजिए हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देखो इसको पंक्ति को स्तंभ में बदलो 2 5 0 2 5 0, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलो 5 6 2, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलो 0 1 2। अब आप बताइए इसमें देखिए 2 5 0 ठीक है, 5 6 2, यहाँ 5 6 2, देखिए ध्यान से इधर यहाँ 2 आएगा, हम यहाँ 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा मैट्रिक्स आप देखें सेम इसी के बराबर आया, यानी हमें लौट के ए डैश बराबर ए ही मिला, तो ये हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब आता है हमारा स्क्यू में बस इतना हो जाता है, जो ए डैश मिलता है हमें माइनस ए के इक्वल टू मिलता है, यानी बस उसमें अपने को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और एक चीज़ और बता दें, इसमें आपको चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप इसे परिवर्तित करें तो आपको चिन्ह का स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए अगर हम इसी एग्जाम्पल से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझें तो देखिए मान लीजिए हमारा ए बराबर दे रखा है 3 5 -0 2 -3 और -1 0 2, ठीक है। मान लीजिए ये हम कुछ और लेते हैं 0 की जगह 3, ठीक है, -1 और 5, ये हमारा। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ए डैश इक्वल टू में क्या मिलेगा 3, देखो पंक्ति को स्तंभ में बदलो -5 3 3 -3 -1 -1 और 2 5, ठीक है। अब आप ये बताइए एक जैसे हैं, नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ 3 करना पड़ेगा तब हमारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अब -3 कर लिया तो यहाँ -3 आ गया। अब समझिए आप, देखिए ये एक जैसे आए हैं बट इनमें जो चिन्ह का कॉम्बिनेशन है वो गलत है। देखिए यहाँ का चिन्ह और यहाँ का है तो हम माइनस, तो ये हमें ए बराबर तो मिलेगा, ए बराबर तो ये हमें मिल रहा है बट ये -a बराबर मिलेगा। अब इसमें हम माइनस से गुणा कर दें तो देखिए अब ध्यान से इधर माइनस से जब इसमें गुणा हो जाएगी तो देखिए प्लस माइनस, इस टाइप से प्लस -5 फिर 3 3, ठीक है, फिर 3 मिलेगा हमें माइनस का, फिर -1 3 -2 5, इस टाइप से ये हमें मिल जाएगा। ओके, आप इसे रख करते हैं, आपको बस यही कंडीशन याद रखनी है। उसके बाद अगला आता है हमारा सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट रह गया है हर्मिशन मैट्रिक्स। अब देखिए हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट लिखा लें, ट्रांसपोज कंजुगेट का चिन्ह अभी पढ़ाया था और वो ए के इक्वल आ जाए हमें, तो वो हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाता है। यानी सबसे पहले मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हम पहले कंजुगेट निकालें, फिर उसका ट्रांसपोज करें, तो वो अगर हमें ए के इक्वल मिल जाए तो समझ लीजिए वो हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स है। और इसको हम लिखते हैं ए की पावर थीटा इक्वल टू ए, हमने अभी बताया आपको। और इस क्यू में बस इतना हो जाता है, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा करेक्ट इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये अगर हम
यदि हम ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स की गुणा मैट्रिक्स से करें जो हमें दिया हुआ है, तो अगर वो आई के इक्वल आ जाए यानी यूनिटरी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या ऑर्थ या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज कंजुगेट की गुणा उसी मैट्रिक्स से करें तो हमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर मिल जाए, उस मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो जब हम करवाएंगे आपको इम्पोर्टेंट, हर एक यूनिट से आपको हम 4 से 5 क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाएंगे एमसीक्यूज की, तब ये टोटल क्वेश्चन हमारे सॉल्व करवाएंगे, ये किस टाइप से हमारे पेपर में आएंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।